वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, वीडियो बाड़ी में बन रहे गुरुद्वारे के संघर्ष की बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बाड़ी में जब हम पहली बार यहाँ रहने आए थे तो वो 8 नवंबर की तारीख थी। उस दिन धनतेरस था। उस समय यहाँ ना तो बिजली थी, ना पानी था, ना कोई पड़ोसी था, ना कोई दुकान थी। सिर्फ घना जंगल था और नेशनल हाईवे NH 49 सामने था। हाईवे से हमें चोरों और डाकुओं का डर लगता था और जंगल, ऐसा घना जंगल, इससे भी ज़्यादा घना जंगल था जहाँ से जंगली जानवरों का डर लगता था। शाम के 6 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और गांव के लोग भी यहाँ उस समय आना जाना नहीं करते थे। गांव के लोगों से हमने ज़मीन तो ले ली थी, लेकिन हमारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव के लोगों ने ज़मीन तो बेच दी थी, लेकिन वो चाहते थे कि हम यहाँ ना रहें। वो हमें गांव से पानी भी देना नहीं चाहते थे। तब गांव में एक बूढ़ी माता जी थी जिसका नाम भूली बाई था और एक आदमी था श्यामलाल। कभी भूली बाई 30 लीटर पानी ला कर देती थी, कभी श्यामलाल बैलगाड़ी से 100 लीटर पानी का ड्रम भर के ला देता था और इसका वो हमसे 50 रुपये लिया करते थे, चाहे 30 लीटर पानी हो या 100 लीटर पानी हो। ये 1997 की बात है। मम्मी नहाने के लिए 1 लोटा पानी दिया करती थी और खाते समय मम्मी कहती थी कि खाना खाकर हाथ धोकर वही पानी पी लेना, पानी बहुत महंगा है। पापा कहते थे, बेटा नाराज़ नहीं होना, ये एक तपस्या है, एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा। 1997 में पापा ने यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी थी। पापा जब भी गांव के लोगों से मिलते थे वो उनसे कहते थे कि तुम अपनी ज़मीनें संभाल कर रखो। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत सारे गैर आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पने लगे थे। उन्हें लालच देकर, उन्हें नशा करा के या उन्हें कुछ उनसे दोस्ती करके, उन्हें कपड़े देकर या कुछ ऐसी चीज़ें देकर जिसमें उनको लालच आ जाए और उनसे दोस्ती करके वो उनकी ज़मीनें ले लिया करते थे। वो कहते थे कि एक दिन पूरा भारत यहाँ आएगा, तुम मेरी बात को समझो, ज़मीनें अपनी संभाल कर रखो। सुखदेव भैया, जगीचरण चाचा, श्यामलाल, बुधियारिन बाई, ये सब उनके बहुत करीबी लोग थे। उन्होंने 1997 में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और 1998 23 मई को उन्होंने दुनिया से विदाई ले ली। अपने कफन का कपड़ा उन्होंने 1 महीने पहले ही मंगा लिया था ताकि कोई घटना घटने पर हमें जंगली जानवर परेशान ना करें। पापा के जाने पर मम्मी वेरोनिका एक्का काफ़ी टूट गई थी। वो यहाँ रहने से घबराने लगी थी। वो ICDS डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र के पद पर पदस्थ थी। भैया की उम्र 12 साल थी, मेरी उम्र 16 साल थी। मम्मी बिशप स्वामी के पास हम दोनों भाई बहनों को लेकर गईं क्योंकि उस समय हम आदिवासी थे और ईसाई धर्म के अनुयायी थे। कुनकुरी बिशप के पास वो हमें इसलिए लेकर गई थी क्योंकि कुनकुरी गिरजाघर, महागिरजाघर माना जाता है, वो बिशप हाउस था और उस कुनकुरी के चर्च को एशिया के दूसरे सबसे बड़े गिरजाघरों में माना जाता है। मम्मी ने बिशप स्वामी से कहा कि आप हमें संभाल लो, बदले में मैं अपनी ये सारी ज़मीनें चर्च के नाम पर दान में लिख दूंगी। बिशप स्वामी ने कहा कि उस जंगल का हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने मम्मी की बात से इनकार कर दिया।
जिसके बाद मम्मी और काफ़ी टूट गई। लेकिन फिर उन्होंने हम दोनों भाई बहन को देखकर और पापा की बातों को याद करके अपने आप को मजबूत किया और संघर्ष शुरू किया। यहाँ उन्होंने 800 आम का और 800 काजू का बगीचा बनाया, 350 सागौन के पेड़ों का बगीचा बनाया। सन 2031 अक्टूबर को हमारे बिजली के तार चोरी हो गए। हमने पुलिस को शिकायत लिखी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। हमारी ज़मीन पर तब जिंदल के लोग आकर पेड़ों को नुकसान करने लगे और ज़बरदस्ती आकर हमारे मम्मी के साथ में झगड़ा करने लगे, हम सबसे झगड़ा करने लगे। हम शिकायत करते लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। 12 दिसंबर 2000 को जिंदल के लोगों ने आकर के मम्मी पर दबाव डाला कि मम्मी इस ज़मीन को बेच दे, लेकिन मम्मी ने इनकार कर दिया। अब मम्मी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और वो ज़मीन बेचना नहीं चाहती थी। पापा की समाधि भी घर के बगल में ही रखी थी, इसलिए भी वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। जिंदल के कर्मचारी लगातार आकर मम्मी पर दबाव डालने लगे। वो पौधों को नुकसान करने लगे, घर में आकर हमसे बेवजह झगड़ा करने लगे और अपनी ही हमारी ज़मीन से हमें भगाने की कोशिश करते थे। सरकारी अधिकारियों से भी हमें डराया धमकाया, दबाव डाला जाने लगा। बस यहीं से सन 2000 से सरकार और नवीन जिंदल के खिलाफ ये संघर्ष शुरू हुआ, जिसे अब 25 साल पूरे हो चुके हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।